Welcome learners to my channel Parminder Computer Success. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी लॉजिकल कनेक्टिव्स. व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स? लॉजिकल कनेक्टिव जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं which are used to join two or more atomic propositions. जो atomic propositions की ज्वाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं. The joining should be done in a way, ये joining ऐसी होनी चाहिए that the logic and the truth value of the obtained compound proposition, जो हमें उससे truth value मिले, that should be dependent on the input atomic propositions. वो किस पे dependent होनी चाहिए? Input atomic proposition के ऊपर, और जो हमने connective use किया है उसके ऊपर dependent होनी चाहिए. Once again I repeat कि जो logical कनेक्टिव्स हैं वो ऑपरेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं टू ज्वाइन टू और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशंस. राइट. तो आई होप कि आपको इसका मीनिंग जो है वो पता चल गया है. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो आप ये बता सकते हो. नेक्स्ट इज फर्स्ट जो लॉजिक कनेक्टिव है दैट इज कंजंक्शन. राइट. कंजंक्शन जो है ये इसके लिए ये वाला कनेक्टिव यूज किया जाता है. ये आप देख रहे हो. ए प्रोपोजिशन ए कंजंक्शन बी is known as conjunction of A and B. It is a proposition, ये एक proposition है which is true only when both the constituent propositions are true. जब ये दोनों propositions true होती हैं उस टाइम पे इस ऑपरेटर को, इस कनेक्टिव को यूज किया जाता है. इवन इफ वन ऑफ द इनपुट प्रोपोजिशन इज फॉल्स. अगर उसमें से एक भी इनपुट प्रोपोजिशन फॉल्स है तो आउटपुट जो है वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा. तो इस कनेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? एंड बी बोलेंगे. एंडिंग. राइट. सो ये प्रोपोजिशन ए एंडिंग, या इसको आप क्या बोल सकते हो? कंजंक्शन. राइट. तो कंजंक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस इज कंजंक्शन. राइट. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है दैट राम इज ए प्लेफुल बॉय एंड ही लव्स टू प्ले फुटबॉल. कि जो राम है वो एक प्लेफुल बॉय है. तो अगर मैं इसको ए मान लूँ और ही लव्स टू प्ले फुटबॉल इसको बी मान लूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है राम इज प्लेफुल बॉय, राम लव्स टू प्ले फुटबॉल. तो हम उसको कंजंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दैट राम इज ए प्लेफुल बॉय एंड ही लव्स टू प्ले फुटबॉल. तो आई होप कि आपको याद रहेगा कि ये कौन सा सिंबल है? ये कंजंक्शन है. राइट. कंजंक्शन इज नोन एज ए एंड बी. तो अगर आपको आता है कि राइट डाउन अबाउट कंजंक्शन तो आप ये बता सकते हो. राइट. और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बताओगे? दैट इट इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस आर ट्रू. अगर ये दोनों जो है वो ट्रू होंगी तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी? ट्रू आएगी. अदरवाइज क्या आएगी? फॉल्स आएगी. डियर लर्नर्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक प्रेस करके बता सकते हो या कमेंट में हेल्पफुल लिख सकते हो. नेक्स्ट इज डिसजंक्शन. डिसजंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? इस सिंबल को यूज करेंगे. सो ए प्रोपोजिशन ए डिसजंक्शन बी विद कनेक्टिव दिस इज नोन एज डिसजंक्शन ऑफ ए एंड बी. इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन ऑफ ए एंड बी. और जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाया था वो क्या था? कंजंक्शन ऑफ ए एंड बी. सो इट इज ए प्रोपोजिशन, ये भी एक प्रोपोजिशन है विच इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट one of the constituent propositions are true. Means
अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस गिवन है, उसमें अगर एक भी ट्रू है तो जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा. द आउटपुट इज फॉल्स व्हेन बोथ द इनपुट प्रोपोजिशंस आर फॉल्स. बट आउटपुट फॉल्स कब आएगा? जब दोनों प्रोपोजिशन जो है वो क्या होंगी? फॉल्स. इट इज आल्सो रेफर्स टू एज ओरिंग. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? और. ए और बी. एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल गो टू हर हाउस और शी विल कम टू माई हाउस. तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं, आई विल गो टू हर हाउस ए, शी विल कम टू माई हाउस बी, तो ये क्या बन जाएगा? डिसजंक्शन ऑफ ए और बी में क्या हम देंगे? दैट आई विल गो टू हर हाउस और शी विल कम टू माई हाउस. मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर हमने कंजंक्शन यूज करना है तो कंजंक्शन के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे फॉर कंजंक्शन, राइट. और डिसजंक्शन के लिए हम इसको यूज करेंगे. नेक्स्ट इज negation. द proposition negation of A, आप इसको इस सिंबल को ऐसे भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो. दिस कनेक्टिव इज नोन एज negation of A. आप इसको कैसे रीड करोगे? negation of A. Now what is the purpose of this? The purpose of negation is to negate the logic of given proposition. कि हमने proposition को क्या करना है? negate करना है. If A is true तो उसकी negation क्या बनेगी? false बनेगी. But if A is false तो उसकी negation जो है वो क्या बनेगी? true बनेगी. जैसे कि एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड, तो हम इसको ए मान लेते हैं. यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड तो नेगेशन में क्या बनेगा? दैट यूनिवर्सिटी इज नॉट क्लोज्ड. डियर लर्नर्स, ये कनेक्टिव्स आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आगे जाके आप जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छी तरह से तभी कर पाओगे अगर आपको कंजंक्शन डिसजंक्शन के बारे में पता होगा, उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पता होगा. देखो ये बिल्कुल सेम है. इट इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस आर ट्रू. बट अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं, इट इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू व्हेन बोथ द कंस्टिट्यूएंट, वहां पे एटलीस्ट आना है डिसजंक्शन में, बट यहाँ पे क्या आना है? बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस आर ट्रू. आई होप कि आपको समझ आ गई है दैट व्हाट इज कंजंक्शन, व्हाट इज डिसजंक्शन, लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं. लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो ऑपरेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं टू एटॉमिक प्रोपोजिशंस को ज्वाइन करने के लिए. एंड द ज्वाइनिंग शुड बी डन इन ए वे दैट द लॉजिक एंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द ऑब्टेन्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन, जो हमने प्रोपोजिशन बनाई है वो एटॉमिक प्रोपोजिशन के ऊपर और जो हमने कनेक्टिव यूज किया है उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? डिपेंडेंट होनी चाहिए. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी जो हमारे लॉजिक कनेक्टिव्स रहते हैं, अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने जा रही हूँ, इम्प्लीकेशन. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर योर टाइम.